बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एंड अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इसका नाम है लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल। उर्दू में कहते हैं इसे कवानीन हासिल। बेसिकली इसमें थ्री जो है ना वो लॉज हैं जो हम देखते हैं। ये बेसिकली थ्री स्टेजेस हैं जिसके प्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू दौरान ये थ्री स्टेजेस में कोई एक स्टेज जो है ना वो किसी एक टाइम पे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में शॉर्ट रन में वो फेस कर रही होती है कंपनी। वो कैसे है कि अगर पहला है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसमें क्या है कि प्रोडक्शन जो है मार्जिनल प्रोडक्शन वो इंक्रीज करती जा रही है जो आप लेबर एंड कैपिटल की यूनिट्स को हायर करते जा रहे हैं, और इसमें जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करती है। सेकेंडली लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में जब आप लैंड के ऊपर यानी कि फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जब वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाते हैं यानी कि लेबर एंड कैपिटल, तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करती है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन हर एक की सेम होगी, यानी कि हर एक जो लेबर एंड कैपिटल का यूनिट है वो सेम प्रोडक्शन दे रहा है। यानी कि एक जो लेबर एंड कैपिटल है वो 100 फुटबॉल बना रहा है तो दूसरा भी 100 बना रहा है, तीसरा भी 100 बना रहा है, तो टोटल 300 होगी। तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अगला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में बेसिकली जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करती है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन इसमें डिक्रीज कर रही होती है, क्योंकि आपने जो भी लेबर एंड कैपिटल का यूनिट लगाया है उस पे जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो नीचे की तरफ आ रही है। क्या इसका मतलब है कि पहला यूनिट जब लगाया लेबर एंड कैपिटल का फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, तो जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रही है, गिरती जा रही है। यानी कि पहले ने 400 फुटबॉल बनाए, दूसरे लेबर एंड कैपिटल के यूनिट ने 300 बनाए और तीसरे ने 200 बनाया, तो यानी कि कम होना शुरू होगी मार्जिनल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन ऑल्दो इंक्रीज कर रही है, 400 से 300 700 होगी और 200 900 होगी, यानी इंक्रीज कर रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। तो ये थ्री लॉज को हम कंबाइनली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखते हैं। इसको टेबल, इसकी डेफिनेशन, इसके डायग्राम से इन सारे लॉज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो इसको आप देखते रहिए मजीद इसकी वजाहत। तो डियर फ्रेंड, लॉज ऑफ रिटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सबसे पहले लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को अंडरस्टैंड करते हैं। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड के ऊपर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लेबर एंड कैपिटल के यूनिट्स को अगर आप लगाएंगे और अगर टोटल प्रोडक्शन नतीजे में आपकी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रही हो, तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो लॉज ऑफ रिटर्न्स के अंडर जो है ना वो लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के अंडर इस टाइम चल रही है। यानी इससे मुराद ये है कि आपने लेबर एंड कैपिटल को हायर किया, तो एक जो पहला लेबर एंड कैपिटल का यूनिट है आपने जो हायर किया, कैपिटल से क्या मुराद आप मशीनरी को लगा लें, तो इसको जब आपने हायर किया तो प्रोडक्शन आपने देखी कि हर एक जो यूनिट आप हायर कर रहे हैं, जो नेक्स्ट यूनिट आप हायर करते हैं उसकी प्रोडक्शन पिछले वाले से ज़्यादा है और उससे नेक्स्ट वाले की प्रोडक्शन उससे पिछले वाले से भी ज़्यादा है। तो इससे मतलब यह है कि आपने पहला यूनिट हायर किया तो उससे मिसाल के तौर पे आपको जो प्रोडक्शन हासिल हुई वो 30 की, जो आपने नेक्स्ट हासिल की मार्जिनल प्रोडक्शन, ध्यान में रखिएगा कि मार्जिनल प्रोडक्शन 30 की है, और जब आपने नेक्स्ट यूनिट को हायर किया तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन 40 की है उस यूनिट से, टोटल आपकी 70 की प्रोडक्शन होगी। फिर आपने थर्ड यूनिट हायर किया तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन थी 50 की, तो टोटल जो प्रोडक्शन हो जाएगी वो 120 की हो जाएगी। तो ये जो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना है या मार्जिनल प्रोडक्शन का इंक्रीज करना है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का टेबल और डायग्राम हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को टेबल और डायग्राम में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड आप लिख देंगे, यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लेबर एंड कैपिटल लिख देंगे, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन लिख देंगे जिसको आप MP इन शॉर्ट लिखेंगे, और यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन लिख देंगे जिसको हम TP इन शॉर्ट कहेंगे। तो जहाँ पे लैंड जो है वो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो लिहाजा यहाँ पे लैंड जो एक्वायर आपने एक दफ़ा कर लिया, वो जब तक आपकी प्रोडक्शन का शॉर्ट रन में प्रोसेस चल रहा है वो लैंड उतने की उतनी ही रहेगी।
या फैक्ट्री आपने जो हायर कर लिया उतने की उतनी ही रहेगी, उसमें वेरिएशन नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप लैंड लिख लेते हैं 1 एकड़। लेबर एंड कैपिटल का पहला यूनिट अगर आप लगाते हैं, हायर किया हुआ आपने, जो हायर किया, जो जिसको आपने पे किया, उससे जो मार्जिनल प्रोडक्शन हासिल हो रही है वो आपको हो रही है 100 की। टोटल प्रोडक्शन भी यही रहेगी। सेकेंडली, जब आपने इसी लैंड के ऊपर फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेकेंड लेबर एंड कैपिटल का यूनिट हायर किया, तो आपकी टोटल प्रोडक्शन, इससे जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो 150 हो जाती है। इन दोनों को ऐड करें तो टोटल प्रोडक्शन 250 हो जाती है। यानी कि इसका जो आपके पास नेक्स्ट यूनिट आ रहा है, इसकी प्रोडक्शन जो ना या एफिशिएंसी ज़्यादा है पिछले वाले से। लैंड फिक्स रखते हुए थर्ड पे मार्जिनल प्रोडक्शन 200 और टोटल प्रोडक्शन आपकी 450 हो जाएगी। फोर्थ लेबर एंड कैपिटल का यूनिट हायर करने से मार्जिनल प्रोडक्शन 250 और इसको इनमें ऐड कर देंगे तो टोटल प्रोडक्शन 700 आपके पास आ जाएगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स का टेबल हो गया। आप इसकी डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पहले दो एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आप लेबर एंड कैपिटल के यूनिट लेंगे और वाई एक्सिस पे आप मार्जिनल प्रोडक्शन लेंगे। टोटल प्रोडक्शन का अगर आप ग्राफ का आ जाए तो वो भी बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम मार्जिनल प्रोडक्शन का ग्राफ बनाने लगे। तो यहाँ पे ओरिजिन 0, 1, 2, 3 एंड 4 यूनिट यहाँ पे। चूंकि मार्जिनल प्रोडक्शन ले रहे हैं तो तकरीबन ये 250 तक मैक्सिमम है, तो आप इसको 100 से स्टार्ट कर लें। 150, 200, 250 एंड 300। तो जी सर, अब इनको हम ज्वाइन करेंगे। पहले यूनिट पे जो मार्जिनल प्रोडक्शन थी हमारे पास वो 100 थी। दूसरे यूनिट पे मार्जिनल प्रोडक्शन 150 थी। तीसरे यूनिट पे मार्जिनल प्रोडक्शन 200 थी और फोर्थ यूनिट पे मार्जिनल प्रोडक्शन 250 थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक पॉजिटिवली स्लोप कर्व आता है जो कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को जाहिर कर रहा है। तो जब ये सारी सिचुएशन प्रिवेल करेगी तो इसको हम कहेंगे, यहाँ पे जो लॉ होल्ड हो रहा है वो है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो डियर स्टूडेंट, हमारी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की टेबल और डायग्राम की जो वजाहत है यहाँ ख़त्म हुई। लिहाजा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपके पास हाजिर होंगे।